नमस्ते दोस्तों। संघर्ष कई स्तर पर होता है। कभी हमें वर्चस्व की जंग दो देश के बीच देखने को मिलती है, तो कभी दो व्यक्ति आपस में उलझ जाते हैं किसी मुद्दे पर। आज की बहस कुछ अलग है। तो देखिए क्या हुआ जब एक कुत्ते का सामना एक टेढ़ी से हुआ। जब से तुम लोग आए हो ना, हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। मालूम है, एक वक्त था जब हम किसी खिलौने की दुकान की शोभा हुआ करते थे। कोई भी मेला हो, हमारा बोलबाला हुआ करता था। बच्चे हमें खरीदने के लिए जिद करते थे। पर अब देखो, मैं महीनों तक एक ही दुकान में पड़ा पड़ा सड़ता रहता हूँ। ये सब सिर्फ तुम जानवरों के कारण हुआ है। ओ हेलो। तुमने वह डार्विन की थियरी नहीं पढ़ी क्या? वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली। बस यहां भी वही बात लागू होती है। हाँ, मैं मानता हूं कि तुम बहुत क्यूट होते हो, लेकिन तुम्हारे में लाइफ तो होती नहीं। इसका मतलब तुम इमोशनली इंसानों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, जबकि हम लोगों के सुख दुख में उनका साथ देते हैं। इसलिए हमें लोग अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। पर तुम्हारे साथ परेशानी भी तो है। जैसे तुम्हें छोड़कर कहीं कोई जा नहीं सकता 2-4 दिन के लिए। तुम्हारे खाने का ख्याल रखना पड़ता है। कभी बीमार हुए तो डॉक्टर के पास भी लेकर जाओ। डेली बाहर घुमाने ले जाओ। ये सब चौंचले हमारे साथ नहीं होते हैं। इसके बाद भी तुम में से कुछ तो इतने दुष्ट होते हो कि अपने मालिक को ही काट लेते हो। क्यों छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो? हम लोग अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं, पूरे घर की सुरक्षा भी करते हैं। तुम बस एक निर्जीव वस्तु की तरह एक कोने में पड़े रहते हो। तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व भी है क्या? थोड़ी सी रुई ठूंस कर एक कपड़े से सिल दिए गए हो और बन गया प्यारा टेडी। ज्यादा पर्सनल मत हो, वो मैं भी हो सकता हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जानते हो, इंसानों ने तुम्हें कैद करके रखा है। अच्छा एक बात बताओ, इंसानों के बच्चे तो अपने माता पिता के साथ घर में रहते हैं। फिर तुम क्यों पेट शॉप में बिकते हो? असल बात यह है कि तुम इंसानों के लिए खिलौने से अधिक कुछ नहीं हो। हाँ, तुम्हारी बात कुछ हद तक ठीक है, पर मुझे इसका कोई गम नहीं। लोग मुझे अपने परिवार की सदस्य की तरह ही रखते हैं। मुझे अच्छा खाना देते हैं, घुमाने लेकर जाते हैं, और हाँ, मेरे साथ खेलते भी हैं। मुझे इसमें मन लगता है। ये सिर्फ कुछ समय की बात है। कुछ दिनों में लोगों का मन तुमसे भी ऊब जाएगा, जैसा हमारे साथ हुआ। क्यों? ऐसा क्यों होगा भाई? विगनिज्म की फिलॉसफी के बारे में कुछ जानते हो? वीगनिज्म? ये क्या बला है भला? पहले तो कभी नहीं सुना ये शब्द। जैसा कि तुम जानते हो, इंसान शाकाहारी होते हैं या सर्वाहारी, मतलब वेज और नॉन वेज दोनों खाने वाले। पिछले कुछ समय से शाकाहारियों में वीगनिज्म का प्रचलन बढ़ रहा है। अब वीगनिज्म मतलब हुआ कि जानवरों से रिलेटेड कोई भी फूड आइटम का इस्तेमाल वे नहीं करेंगे, यहाँ तक कि दूध और अंडे भी नहीं। हाँ, मेरे दुकान का मालिक अंडे तो नहीं खाता है, पर दूध और दूध की बनी चाय तो पीता ही है। ये भी क्या फालतू फिलॉसफी है? तो ध्यान से सुनो। ये फिलॉसफी मानती है कि जैसे किसी इंसानी बच्चे की माँ का दूध उसके बच्चे के लिए होता है, ठीक उसी तरह पशुओं का दूध भी उनके बछड़ों के लिए होता है। इंसान तो जबरदस्ती बेचारे पशु से दूध छीन लेते हैं। इसलिए वीगनिज्म फॉलो करने वाले लोग इन खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तुम्हारी बात समझ तो गया, बट वीगनिज्म का मेरे आउटडेटेड होने से क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। देखो, अभी वीगनिज्म की चर्चा अपने शुरुआती दौर में है और अभी सिर्फ खान पान तक सीमित है। पर एक दिन तो ये सवाल भी जरूर आएगा ही कि कुत्ते के बच्चे को अपनी माँ से अलग करके पालना कितना सही है। जब तक बहस वहां तक नहीं पहुंच जाती, तुम एंजॉय कर लो इंसानों का प्यार, पर मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि इंसानों से स्वार्थी दूसरी कोई प्रजाति नहीं है। अच्छा, क्या इंसानों की दुनिया में लोग अपने बच्चों को बेच सकते हैं क्या, जैसे हम पेट शॉप पर बिकते हैं? नहीं भाई, ये कानूनन अपराध है। एक बच्चा गोद भी लेने जाओगे तो 50 वेरिफिकेशन के बाद अप्रूवल मिलेगा। टेडी, तुम्हारी बात तो बहुत गंभीर है, पर एक बात बताऊं, इतने दिनों में मुझे अपने पेरेंट्स की कभी याद नहीं आई। शायद हम जानवरों में वो चेतना ही नहीं होती होगी। हाँ, पर यह भी तो हो सकता है कि तुमने कभी उन्हें देखा ही ना हो, इसलिए तुम्हें मालूम ही नहीं हो कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। हो भी सकता है। अगर वे यहां होते तो अच्छा होता। पर एक बात बताऊं, मैंने तो इन इंसानों को ही अपना फैमिली मान लिया है। भविष्य का तो नहीं पता, पर अभी के लिए सब कुछ अच्छा है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हारा मालिक कभी वीगन नहीं बने और तुम्हें दूध और अंडे मिलता रहे। मैं भी उम्मीद करूंगा कि कोई बच्चा जल्दी से आपको खरीदकर अपने घर ले जाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह बातचीत?
आपको क्या लगता है, क्या टेडी के पास एक वैलिड पॉइंट है? अच्छा, आप क्या पसंद करेंगे, एक टेडी या एक प्यारा पालतू जानवर? कमेंट करके बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक हमारे चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस का आनंद लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।